और खबर चंदन की यारी से है, जहां पर अवैध बालू कोयला का कारोबार बेखौफ तरीके से जारी है और नदी पार भौरा क्षेत्र से कोयला तस्कर का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। बताया आपको कि पुलिस के नाक के नीचे से यह कारोबार चल रहा है। दर्जनों ऑटो और सैकड़ों बाइक के जरिए अवैध कोयला पहुंचाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल स्थानीय लोगों ने कहा है कि कई बार उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीओ ने दिया है कार्रवाई का भरोसा। इसके अलावा भारी वाहन और अवैध परिवहन के कारण सड़कों पर भी लगातार जाम लग रहा है और कई मामलों में कोयला लदे हुए ऑटो और बाइक से दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। सरकार को भी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। खबर चंदन की यारी से है, जहां पर अवैध बालू और कोयला कारोबार का बेखौफ तरीके से धंधा जारी है और नदी पार भौरा क्षेत्र से कोयला तस्करी का बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो चला है। पुलिस के नाक के नीचे से यह कारोबार हो रहा है और दर्जनों ऑटो और सैकड़ों बाइक के जरिए अवैध कोयला पहुंचाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल स्थानीय लोगों ने कहा है कि कई बार उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। सीओ ने दिया है कार्रवाई का भरोसा। हालांकि भारी वाहन और अवैध परिवहन के कारण सड़कों पर भी लगातार जाम लगता है और कई मामलों में कोयला लदे हुए ऑटो और बाइक से दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। सरकार को भी इस घटना से भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। राजस्व की भी एक तरफ क्षति हो रही है। इसके बारे में हम लोग जांच करके कार्रवाई करने वाले हैं। पूर्व में भी हम लोग के द्वारा बालू उठाव को लेकर के जो है ट्रैक्टर जब्त किया गया था तथा तैयार किया गया था। बीच बीच में जो है माइनिंग इंस्पेक्टर के द्वारा फाइन भी किया गया। जैसे ही हम लोग को जानकारी प्राप्त होगी फिर से रेड किया जाएगा और फिर से और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी ब्योमकेश हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। ब्योमकेश, देखिए, अवैध बालू और कोयला का कारोबार बेखौफ तरीके से चंदन की यारी में जारी है और जो तस्वीरें आपने हम तक साझा की है, ऑटो से, बाइक के माध्यम से लगातार इस तरह से तस्करी की जा रही है। हालांकि बड़ी बात यह है कि प्रशासन को भी इसकी जानकारी है, शिकायत दे दी गई है, लेकिन फिर भी इसमें रोकथाम नहीं हो रहा। जी, यहाँ चंदन की यारी थाना क्षेत्र के कई ओपी क्षेत्र है जहाँ पर बेखौफ दिन रात अवैध कारोबार चल रहा है, जिसमें कोयला, बालू, लोहा, ज्यादातर तो लोहा, बालू का एवं कोयला का ही चल रहा है। मगर यहाँ के प्रशासन के नाक के नीचे खुलेआम चल रहा है, मगर इसमें कोई कहने वाला नहीं। कुछ यहाँ के ग्रामीण समाज सेवी के द्वारा आवाज उठाया गया था तो इस तरह के अवैध कारोबार के कारण रोड में आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। खुलेआम धंधा चल रहा है। कोयला जो ऑटो में सैकड़ों साइकिल से लिया जा रहा है, बंगाल पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है और आप बता भी रहे हैं हमें कि किस तरह से कोयला कारोबार बेखौफ तरीके से चल रहा है। हालांकि भौरा क्षेत्र की अगर जब हम बात कर रहे हैं, जहां पर कोयला की तस्करी की जा रही है व्योमकेश, तो यहाँ पर क्या पुलिस की निगरानी नहीं पड़ रही है? जी, वहाँ जो भौरा क्षेत्र है वहाँ से लोग नदी में पार कर रहे हैं, उसके बाद नदी पार करके वहाँ अब ऑटो में लोड करके, बाइक में लोड करके देखो दिन के उजाले में अमलाबाद ओपी क्षेत्र होते हुए चंदन की यारी थाना क्षेत्र होते हुए बारामसिया ओपी क्षेत्र होते हुए मुख्य सड़क के द्वारा कोयला को बंगाल ले जाया जा रहा है। परंतु यहाँ के प्रशासन या भौरा से प्रशासन के द्वारा सोचिए मिलीभगत हो या प्रशासन की जानकारी के बावजूद कुछ भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो व्योमकेश, क्या कोई जानकारी है आपको कि किस रास्ते इस तरह से कोयला को ले जाया जा रहा है? क्योंकि जब आप कह रहे हैं, जब ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है कि बंगाल ले जाया जा रहा है चंदन की यारी से होते हुए, तो बीच में चेकिंग्स भी पड़ती हैं, तो क्या वहां पर प्रशासन एक्टिव नहीं हो रही? जी, बंगाल झारखंड का बॉर्डर पड़ती है, फिर भी वहाँ पर ना जांच के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, ना ही धर पकड़ होता है, इसके ना छापामारी किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, सड़क के बीचों बीच आपको कोयला, अवैध कोयला जाते हुए देख सकते हैं। बीच नदी में आपका बालू उठाव हो रहा है, सैकड़ों ट्रैक्टर लगा हुआ है, परंतु यहाँ पर प्रशासन के द्वारा मौन साधा गया है। बिल्कुल, देखिए, ताजुब की बात तो यह है कि धनबाद को पहले कोयला का हब कहा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे चंदन की यारी का भी वही हाल देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार कोयले की तस्करी हो रही है और कोयला ही क्यों, बालू की भी तस्करी यहां पर की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।